आपके दोस्त हो या रिश्तेदारों के बीच में अगर आपने गलती से कभी ये कह दिया कि मैं बाइक लेने का सोच रहा हूँ, तो बस सब अपनी अपनी सलाह देना चालू कर देते हैं। और इंटरनेट पर भी रिसर्च करके आप अपने पसंद की बाइक तो ले लोगे, लेकिन बाद में उसकी केयर कैसे करनी है ये बताने कोई नहीं आता। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। पर चिंता मत करो, हर बाइकर का दोस्त बाइक देखो पर आज हम यही डिस्कस करेंगे कि पहली बाइक लेने के बाद में उसकी केयर कैसे करनी है, ताकि आप और आपकी बाइक पूरी दुनिया घूम सको बिना रुके। वैसे तो इस लिस्ट की सारी चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मेंटेनेंस शेड्यूल। हर बाइक कंपनी अपनी बाइक्स के ऊपर कुछ सालों की वारंटी देती है और उस टाइम पीरियड के अंदर किसी भी डिफेक्ट को वो फ्री में रिप्लेस करती है। पर इस सुख से आप वंचित ना रह जाओ, इसलिए अपनी बाइक की पहली 3 से 4 सर्विसेज ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही करवाना, वरना कंपनी वाले बोलेंगे भाई साहब आपकी सेकंड सर्विस लैप्स हुई थी, इसके वजह से आपकी हेडलाइट खराब हो गई, ये वारंटी में रिप्लेस नहीं होगी। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि बाइक की सर्विस का हेडलाइट से क्या लेना देना, हो गई तो हो गई, इसलिए टाइम से सर्विस सेंटर चले जाना। बाइक हमेशा ऐसी चमचमाती रखो कि पार्क करने के बाद उसको पीछे मुड़ के देखो तो खुद पे नाज हो, क्योंकि ना ही वो सिर्फ सुंदर दिखेगी, साथ ही उसकी पेंट और एक्सटर्नल मेटल पार्ट्स की भी लाइफ बढ़ेगी। अगर ज्यादा टाइम तक डस्ट सेंसर्स के ऊपर रहती है तो वो उन्हें खराब कर सकती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैल फंक्शन कर सकते हैं। और अगर कोई स्टेन ज्यादा टाइम तक पेंट के ऊपर रह गया तो वो उसे भी डैमेज कर सकता है। साथ ही एनवायरनमेंट में मौजूद मॉइस्चर की वजह से रस्टिंग हो सकती है, जो कि आपके बाइक की चैसी और मेटल पार्ट्स को काफी डैमेज करने लग जाती है, और इसे रोकना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप एंटी रस्ट कोटिंग यूज कर सकते हो, नहीं तो जहां पे रस्ट हो रहा है वहां पे WD-40 स्प्रे कर सकते हो, रस्ट का रामबाण इलाज। चेन मेंटेनेंस के नाम पे काफी लोग बोलते हैं कि अरे चेन के अंदर तो ऑलरेडी ग्रीस लॉक्ड है, वही बहुत है ना। हाँ, आपकी बात में थोड़ा सा दम तो है, लेकिन ऐसे ही आलस करते रह जाओगे तो चेन के बाहर जो रस लगेगा उसका क्या करोगे। इसलिए अपनी बाइक के चेन को मेंटेन करना काफी जरूरी है, जिसमें आता है टाइम टू टाइम उसे क्लीन करना और उसे ल्यूब करना, ताकि वो स्मूथली चले और उस पर रस ना लगे। चेन में कितना प्ले है ये भी आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। अगर ज्यादा लूज हो गई है तो किसी अच्छे मैकेनिक के पास ले जाके उसे टाइट करवा सकते हो, नहीं तो ये काम आप खुद भी सीख के कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है तो संभल के करना। एक टायर की लाइफ ऑन एवरेज 5000 से 10,000 किलोमीटर होती है, लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप बाइक किस तरह राइड करते हो। अगर आप सिर्फ बर्नआउट मारते रह जाओगे तो 500 किलोमीटर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। पर जो चीज आपको ध्यान से चेक करनी है वो है एयर प्रेशर। हर 2 वीक या हर महीने एयर प्रेशर चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर कम हुआ तो वो बाइक की हैंडलिंग, राइड कंफर्ट, यहाँ तक कि माइलेज को भी अफेक्ट कर सकता है। तो आप अपने पास एक टायर प्रेशर गेज या फिर एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर रख सकते हो रेगुलर चेक्स करते रहने के लिए। अपने दोस्त को तो आप स्टे हाइड्रेटेड क्यूटी जैसे मीम्स भेजते रहते हो, वेरी केयरिंग, लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी बाइक को भी हाइड्रेटेड रखना कितना जरूरी है। आपकी बाइक में पेट्रोल, इंजन ऑयल और कूलेंट लेवल्स को हमेशा चेक करते रहना। आपको जान के ये हैरानी होगी कि कई बाइक्स के इंजन ऑयल को भी इवेपोरेट करते हैं, तो कुछ 1000 किलोमीटर्स के बाद में उसको भी टॉप अप करना पड़ता है। अगर आपकी बाइक लिक्विड कूल्ड है तो हर महीने कूलेंट लेवल पर भी एक नजर डाल ही दिया करो। अगर वो मिनिमम लेवल पे आ जाए तो उसे टॉप अप कर दो, और इस तरह आप अपनी बाइक को भी हेल्दी और हाइड्रेटेड रख सकते हो। पर प्लीज हाइड्रेट करने के लिए उसमें कहीं पे भी पानी मत डाल देना। E20 फ्यूल से अपनी बाइक को सेव कैसे करें? देखो, ये कुछ हद तक आपके बाइक को डैमेज जरूर करेगा, बस हम उस डैमेज की स्पीड को कम कर सकते हैं। हर 500 से 700 किलोमीटर के इंटरवल में आप फ्यूल एडिटिव्स यूज कर सकते हो, जो कि बाइक के टैंक, मेटल पार्ट्स और रबर पार्ट्स को क्लीन रखेगा। बाकी जो सरकार चाहेगी वही होगा। और ये थी कुछ बहुत जरूरी मेंटेनेंस टिप्स जो आपको एज अ न्यू राइडर हमेशा ध्यान रखनी है। जितना आप बाइक का ध्यान रखोगे उतना ही आपकी बाइक आपका ध्यान रखेगी। और इस तरह के बाइक के ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू बाइक देखो, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में।